सीधा सवाल की शुरुआत वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज चल रही है खाकी। उसमें एक गाना है, आइए ना हमारा बिहार में, गोली ठोक देंगे या ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब ये दरअसल ये तो रियल लाइफ हो गई भाई, छोटे पर्दे पर यह दिखाया जा रहा है। इसका जमीनी हकीकत से क्या, या दरअसल यह जमीनी हकीकत बिल्कुल सटीक तरीके से बयां कर रही है बिहार की, जहां पर जंगल राज का विमर्श, वो नैरेटिव सालों साल चलता आ रहा है कि बिहार में लालू राज वो जंगल राज था। 97 में हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था, एक टिप्पणी की थी, आज भी उसे दोहराया जा रहा है। या दरअसल आज की तारीख में बिहार में कानून व्यवस्था की बात करें, उसके लिए कोई शब्द गढ़े तो वो दरअसल जंगल राज है। जन स्वराज पार्टी का एक समर्थक दुलाल चंद को गोली मार दी गई, दो बार गोली मारी गई, गाड़ी चढ़ा दी गई। मोकामा में अनंत सिंह, बाहुबली, दबंग, एनडीए का प्रत्याशी, अनंत सिंह का इलाका। 2 दिन पहले का अनंत सिंह पर तंज कसते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था दुलाल चंद का। कोई कनेक्शन है क्या? और दरौंदा में सिवान का बड़ा जिक्र हो रहा है, शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया जा रहा है। जायज सवाल पूछ रहा है एनडीए, प्रधानमंत्री भी पूछ रहे हैं, गृह मंत्री भी पूछ रहे हैं, लेकिन वहां एक एएसआई की अनिरुद्ध पासवान का शव मिला, धारदार हथियारों से हमला किया गया, धड़ से अलग सर कर दिया गया एएसआई का। और हम जीतन राम मांझी की पार्टी का प्रत्याशी, उस पर गोली चला दी गई, जख्मी कर दिया गया प्रत्याशी सत्ताधारी गठबंधन का। यह हो क्या रहा है बिहार में? और तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज में सुराज आएगा, कभी आएगा? कोई मंगल होगा किसी का? यह मंगल राज कब आएगा? लेकिन इस पर से ध्यान हटाने की भी लगातार कोशिश चल रही है और एक आस्था पर घमासान भी चल रहा है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में डुबकी लगाने वाले थे, वासुदेव घाट पर एक निर्मल धारा भी तैयार की गई थी, एक तालाब। हमने कार्यक्रम किया था कि भाई ये अलग से पानी की व्यवस्था की गई है क्या? प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। इस पर विपक्ष ने सवाल पूछे, राहुल गांधी ने सवाल पूछे, कुछ बहुत ही हल्के शब्दों का इस्तेमाल भी किया, उस पर भी मैं आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे छठ मैया के अपमान से जोड़ दिया है। तो दरअसल छठ मैया का अपमान कौन कर रहा है? और वो 12,000 ट्रेन चलने वाली थी, वो चली कितनी है? 4 दिन के इस पर्व को, बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व मनाने के लोग अलग अलग जगहों से अपने गांव, अपने कस्बे वापस जाने में कितनी मशक्कत उन्हें उठानी पड़ी, उसकी भी एक तस्वीर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, क्या ये आस्था पर घमासान असल मुद्दे या सड़क पर जो खूनी घमासान चल रहा है उस पर पर्दादारी करने के लिए किया जा रहा है क्या? अब आपके सवाल तो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर एक बार फिर जंगल राज का विमर्श वो चल रहा है और साथ ही साथ आस्था पर संघर्ष भी हो रहा है। तमाम दिग्गज दोनों ही तरफ से, एनडीए हो या महागठबंधन, चुनावी प्रचार में लग गए हैं। धड़ाधड़ धुआंधार रैलियां हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक, वो बिहार में थे और वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला कि 5 शब्दों में जंगल राज वालों के बारे में बताता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। कई कह जोड़ दिए प्रधानमंत्री मोदी ने कि यह है जंगल राज।
अब प्रधानमंत्री मोदी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया। अब आजकल ओटीटी पर एक वो सीरीज चल रही है खाकी, उसमें एक गाना है, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, और कपार में कट्टा ठोका जा रहा है। मोकामा में धोसवरी इलाके में जन स्वराज पार्टी का एक समर्थक दुलार चंद, 2-3 दिन पहले का एक वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा था, जिसमें दुलार चंद गाते हुए अनंत सिंह को चुनौती देते हुए भी दिख रहे थे। गोली मारी गई कपार में और गाड़ी भी चढ़ा दी गई, हत्या कर दी गई। घर वाले रो रो कर बुरा हाल है और सीधे आरोप लगा रहे हैं एनडीए के वहां से उम्मीदवार, मोकामा से उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह पर। अब ये राजनीतिक आरोप भी हो सकते हैं, ये तो तफ्तीश का विषय है, ये काम पुलिस का है, पर पुलिस भी क्या तफ्तीश कर पाने लायक हालत में है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सिवान शहाबुद्दीन का इलाका, जंगल राज की याद दिलाने में शहाबुद्दीन का नाम का भी इस्तेमाल हो रहा है। वहां के दरौंदा में एक दरोगा का शव मिला, धारदार हथियार से जान ले ली गई। एक दरोगा की सत्ता का ही कोई डर नहीं, कानून का डर नहीं, और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है कि इक्का दुक्का कोई वाकया। अरे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो संदीप चौधरी। पिछले 5 महीनों में 10 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया है, कईयों की मौत हो गई, 5 महीने में 10। और तो और सत्ताधारी गठबंधन का प्रत्याशी गया टिकारी में, उस पर गोली दाग दी गई, जख्मी हो गए अनिल कुमार, जीतन राम मांझी पार्टी के प्रत्याशी। तो ये जंगल राज किसका जंगल राज है भाई? लालू राज जंगल राज था या ये साक्षात जंगल राज है? सिर्फ अक्टूबर की मुख्य घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा बड़ी तेजी से। भागलपुर, ये बता दिए पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। भागलपुर 24 अक्टूबर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की हत्या। गया जी 20 अक्टूबर को 3 बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की और बीजेपी के एक स्थानीय नेता की भी हत्या कर दी गई गया जी में। 16 अक्टूबर मोतिहारी, एक युवक की गोली मारकर हत्या। 15 अक्टूबर बदमाशों ने एक युवक को मार डाला सरेराह बेगूसराय में। 14 अक्टूबर अरवल, मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। सहरसा 13 अक्टूबर, किसान का सर काट कर ले गए अपराधी। नवादा 13 अक्टूबर, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत शंकर के घर चोरी। हाजीपुर 20 अक्टूबर मीट दुकानदार की हत्या। 10 अक्टूबर युवक की गोली मारकर हत्या मोतिहारी में। सहरसा में बदमाश ने बुजुर्गों की गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत लंबी फेहरिस्त है, अभी तो अक्टूबर ही नहीं खत्म हुआ, पिछले 20 दिन का आंकड़ा दिया है। और अगर हम सरकारी आंकड़ों पर ही नजर डाल लें तो बिहार में प्रतिदिन 634 अपराध होते हैं, प्रतिदिन 8 हत्याएं, 24 हत्याओं की कोशिश, एक महिला पर रोज हमला होता है। बलात्कार, 2 से ज्यादा महिलाओं पर बलात्कार जैसा अपराध किया जाता है। पुलिस सरकारी कर्मचारी पर हमला रोज, 1 से ज्यादा प्रतिदिन। चोरी 131, डकैती 6, धोखाधड़ी और जालसाजी 32। पर इसका मतलब यह नहीं है कि लालू राज का पर से दाग मिट जाते हैं। वहां तो आईएएस की धर्मपत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव पर 1999 में बलात्कार के गंभीर आरोप लगे थे।
रोहिणी की शादी में पूरे के पूरे शोरूम लूट लिए गए थे, गाड़ियां लेकर भाग गए थे आरजेडी के कार्यकर्ता, यह सब भी दर्ज है। तो मतलब तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, बस यही ढूंढता रह जाए बिहार का आम वोटर। पर जंगल राज की अपने हिसाब से एक तस्वीर पेश करने के पीछे क्या कारण यह भी है कि एक आस्था पर संघर्ष भी चल रहा है, एक आस्था पर भी घमासान हो पड़ा। छठी मैया सबसे बड़ा पर्व, छठ पूजा 4 दिन का त्योहार, बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार, इस पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। और यह घमासान क्यों मचा? कहानी दरअसल दिल्ली से शुरू होती है। वासुदेव घाट, वहां पर एक तालाब बनाया गया, बिल्कुल पानी निर्मल, प्रधानमंत्री को जाना था, डुबकी लगानी थी, पर एक वो सिटीजन जर्नलिस्ट, मतलब नागरिकों से हम कहानियां मंगाते थे, स्टोरीज, खबर मंगाते थे, एक वो दौर था सिटीजन जर्नलिस्ट। पर वो दौर यहां पर शुरू कर दिया सौरभ भारद्वाज ने, पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट, राजनेता पत्रकारिता करने लगे और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया सौरभ भारद्वाज ने कि देखिए पीछे ये तो गंगा का पानी आ रहा है, इससे ये तालाब भर दिया गया, यमुना तो वैसी की वैसी है, डीपीसीसी की रिपोर्ट भी ये कह रही थी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने हमला किया प्रधानमंत्री मोदी पर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बिहार की आस्था के अपमान से जोड़ दिया है। इसमें बहुत हल्के शब्दों का भी इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने। पहले सुनिए फिर बात करते हैं। छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? यहां जो हिस्सा हमने नहीं सुनवाया, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोट पाने के लिए नाच भी सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, भाई नौटंकी कर रहे हैं, और उसी पर अपमान से जोड़ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वासुदेव घाट पर नहीं गए डुबकी लगाने के लिए, तैयारियां वहां पर पूरी की गई थी। और ये आस्था पर जो घमासान है, इसमें क्या असल तस्वीर कहीं वो भी छिपाई जा रही है। अब भारतीय रेल ने बड़े गाजे बाजे के साथ यह बताया था कि हम 12,000 रेल चलाने वाले हैं, 12,000 बिहार में छठी मैया के लिए। पर फिर हमने आंकड़े खंगाले, और आंकड़े खंगाले तो हमने पाया कि दरअसल लगभग 3,000 ट्रेन ही चल पाएंगी। 31 अक्टूबर तक का आंकड़ा, रोज 200-250 ट्रेनें हैं वो जो चली। 31 अक्टूबर तक कुल मिलाकर 3,000 से 50-100 ज्यादा ये ट्रेनें चली, और इसीलिए आदमी परेशान ट्रेनों पर ऐसे लद रहा था जैसे जानवर लदते हैं। घर जाना था किसी भी कीमत पर, अपनों के साथ अर्घ देना था, डुबकी लगानी थी। पर आंकड़े यहां पर सही नहीं बताए जा रहे। बस 12,000 ट्रेनें चला दी, तो क्या सब आदमी आराम से अपने घर पहुंच पाए? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल,
और ये तो मैं 2 बार आपके सामने पेश कर चुका हूं, वो गीत से ही मैंने आज का सवाल चुराया है। आइए ना बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, और आस्था पर घमासान, छठी मैया का अपमान। कौन कर रहा है छठी मैया का अपमान? आस्था के नाम पर वोट का खेल कौन कर रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।